Welcome to Home Science classes by Neha ma'am. Today we discuss about question series part 2. In this video we discuss 25 question number 26 to question number 50. आज का यह वीडियो सभी होम साइंस एस्पिरेंट्स जो होम साइंस विषय से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम होम साइंस विषय के विभिन्न सेक्शन से क्वेश्चन जानेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, 6 माह के बच्चे को कौन सा आहार देना चाहिए? What food should be given to a 6-month-old baby? ऑप्शन ए लिक्विड डाइट तरल आहार, ऑप्शन बी सेमी लिक्विड डाइट अर्ध तरल आहार, ऑप्शन सी सॉलिड फूड या ठोस आहार, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब तक बच्चा 6 माह का होता है तब तक वह पूरी तरह अपने आहार के लिए माँ के दूध पर निर्भर रहता है, परंतु जैसे ही वह 6 माह की अवस्था पूर्ण करता है वह माँ के दूध के साथ साथ कुछ सेमी लिक्विड डाइट भी लेना शुरू करता है, जैसे दलिया हुआ या सेरेलेक हुआ या विभिन्न प्रकार के फलों का पल्प निकालकर विभिन्न प्रकार के डिशेस बनाए जाते हैं बच्चे के लिए। तो ये सब है सेमी लिक्विड डाइट में। तो जब बच्चा 6 माह से ऊपर का हो जाता है तो उसे हम सेमी लिक्विड डाइट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेमी लिक्विड डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मातृ मृत्यु दर में कमी, रिड्यूशन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन बी शिशु मृत्यु दर में कमी, रिड्यूशन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन सी सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ सेफ डिलीवरी, ऑप्शन डी इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो देखिए, जो हमारी जननी सुरक्षा योजना है ये एक ऐसी योजना है जो गर्भवती माता तथा उत्पन्न होने वाले शिशु के स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। इस योजना के तहत हम मातृ मृत्यु दर में भी कमी, रिड्यूशन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के लिए भी कार्य करते हैं। ऑप्शन बी जो है रिड्यूशन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इस पर भी इसमें कार्य किया जाता है, अर्थात इसका उद्देश्य शिशु मृत्यु दर में कमी करना भी है तथा सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ सेफ डिलीवरी, ये भी इस योजना का उद्देश्य है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु को स्तनपान कब शुरू कराना चाहिए? व्हेन शुड ब्रेस्ट फीडिंग बी स्टार्टेड टू ए बेबी? प्रसव के तुरंत बाद, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, ऑप्शन बी जन्म के 1 घंटे के भीतर, विदिन 1 आवर ऑफ बर्थ, ऑप्शन सी विदिन 24 आवर ऑफ बर्थ, जन्म के 24 घंटे के अंदर, और ऑप्शन डी है एनी टाइम। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, अर्थात प्रसव के तुरंत बाद बच्चे को स्तनपान कराना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल नामक एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है तथा उसे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी बचाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी या जन्म के तुरंत बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्न में से कौन नवजात शिशु का निरंतर देखभाल नहीं है? ऑप्शन ए ब्रेस्ट फीडिंग दूध पिलाना, ऑप्शन बी मेडिकल चेकअप चिकित्सीय जांच, ऑप्शन सी कटिंग द अम्बिलिकल कार्ड गर्भनाल काटना, और ऑप्शन डी है नहाना। तो देखिए, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तुरंत ही उसे ब्रेस्ट फीडिंग या दूध पिलाया जाता है तथा तुरंत ही उसकी चिकित्सीय जांच भी होती है, एपिगर स्केल द्वारा चिकित्सीय जांच भी होती है, साथ ही उसका अम्बिलिकल कार्ड भी कट कर दिया जाता है। तो ये तीनों ही निरंतर देखभाल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन बॉथिंग निरंतर देखभाल के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 30, नवजात शिशु को जन्म के
48 घंटे के भीतर कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसमें है ऑप्शन ए डीपीटी, ऑप्शन बी है बीसीजी, ऑप्शन सी है पोलियो और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद पहले बीसीजी, फिर ओरल पोलियो का खुराक, फिर डीपीटी का टीका, ये तीनों ही 48 घंटे के भीतर लगा दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से कौन द्वितीयक रंग है? तो द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? वे रंग जो प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो लाल, नारंगी, पीला ऑप्शन ए है। तो इसमें लाल और पीला प्राथमिक रंग है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है नारंगी, बैगनी और हरा, यही सही होगा, क्योंकि नारंगी रंग भी प्राथमिक रंग के मिलाने से बनता है, बैगनी भी और हरा भी प्राथमिक रंग के मिलाने से बनता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन सी दिया है काला, भूरा, सफ़ेद, ये न प्राथमिक रंग के मिलाने से बनता है और न ही ये द्वितीयक रंग है। साथ ही डी ऑप्शन दिया है पीला, मैजेंटा और नारंगी, तो इसमें पीला भी प्राथमिक रंग है, तो इस प्रकार ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का ऋण विशेष रूप से छात्रों के लिए बनाया गया है? व्हाट टाइप्स ऑफ लोन इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए है पर्सनल लोन, व्यक्तिगत ऋण, ऑप्शन बी है बिजनेस लोन, कारोबार ऋण, ऑप्शन सी है एजुकेशन लोन, शिक्षा ऋण और ऑप्शन डी है होम लोन। तो देखिए जो छात्रों के लिए जो ऋण बनाया गया है वो है एजुकेशन लोन, ताकि उनकी शिक्षा दीक्षा आगे जारी रह सके और वो उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, ब्याज की दर किसमें सबसे अधिक, किस खाते में सबसे अधिक दी जाती है? तो ऑप्शन ए है करेंट अकाउंट, चालू खाता। देखिए चालू खाते में किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं प्राप्त होता है, तो ये नहीं होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन बी है सेविंग अकाउंट या बचत खाता। तो बचत खाते में जो हमें ब्याज मिलता है उसकी दर थोड़ी कम होती है। साथ ही ऑप्शन सी दिया है फिक्स्ड डिपॉजिट या सावधि जमा खाता और ऑप्शन डी दिया है आवर्ती जमा खाता। तो जो सावधि जमा खाता है, फिक्स्ड डिपॉजिट, इसमें ही हमें ब्याज की दर सबसे अधिक मिलती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सावधि जमा खाता या फिक्स्ड डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 क्वेश्चन, निम्न में से कौन मौद्रिक आय है? ऑप्शन ए है वेतन और ऑप्शन बी है किराया, ऑप्शन सी है मजदूरी और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो देखिए जो वेतन या सैलरी होती है ये भी हमें मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है, तो ये भी मौद्रिक आय ही है। ऑप्शन बी जो है रेंट, ये भी हमें मुद्रा के रूप में ही प्राप्त होती है, तो ये भी एक प्रकार से मौद्रिक आय है। सी है वेगेज या मजदूरी, तो ये भी हमें मुद्रा के ही रूप में मजदूरी भी प्राप्त होती है। तो ऑल ऑफ दीज, इसका ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बचत का एक प्रकार है? विच ऑफ फॉलोइंग ए टाइप्स ऑफ सेविंग? तो इसमें कंपल्सरी सेविंग, अनिवार्य बचत, ये भी बचत का प्रकार है। ऑप्शन बी है वॉलेंट्री सेविंग या स्वैच्छिक बचत, ये भी बचत का प्रकार है। तो इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि के आधार पर बजट किस प्रकार का हो सकता है? व्हाट कैन बी द टाइप ऑफ बजट ऑन बेसिस ऑफ पीरियड? ऑप्शन ए है डेली बजट, दैनिक बजट, ऑप्शन बी है मंथली बजट, मासिक बजट, ऑप्शन सी है एनुअल बजट या वार्षिक बजट और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए दैनिक बजट भी दिन या अवधि के आधार पर तय किया जा रहा है, मासिक बजट भी अवधि के आधार पर ही बनता है या वार्षिक बजट भी अवधि के आधार पर ही बन रहा है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज या इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, निम्न में से कौन वानस्पतिक तंतु नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेजिटेटिव फाइबर्स? ऑप्शन ए है कॉटन या कपास, तो ये क्या है? ये भी एक वानस्पतिक या वेजिटेटिव फाइबर ही है, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। जूट, ये भी एक वानस्पतिक तंतु ही है, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। लीनन भी हमारा वानस्पतिक तंतु ही है, ऑप्शन डी, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिल्क, जो कि हमें जंतु जगत से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
38 कपड़ों के फैशन का ज़्यादा असर किस पर देखने को मिलता है? मैक्सिमम इफ़ेक्ट्स ऑफ फैशन ऑफ क्लॉथेज इज सीन ऑन। तो कपड़ों के फैशन का ज़्यादा असर हम टीनेजर या किशोरों पर ही देखते हैं, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए है, किशोर। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे तो पूरी तरह अपने कार्यों के लिए या अपने वस्त्रों के लिए अपने माता पिता पर निर्भर करते हैं, तो वो उनके शरीर के लिए या उनकी आवश्यकता के हिसाब से जो सही होता है वही उसे पहनाते हैं। ऑप्शन सी है बुजुर्गों के लिए, तो बुजुर्ग तो हमेशा स्थायित्व के हिसाब से चलते हैं, उनकी एक पसंद हो जाती है और फिर वो उसी के आधार पर वे हमेशा अपना जीवन में अपने वस्त्रों को धारण करते हैं। तो ये भी नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, टीनेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैक्टीरिया के कारण भोजन की विषाक्तता होती है? तो ऑप्शन ए है सीगेला, ऑप्शन बी है साल्मोनेला, ऑप्शन सी है कॉलेरा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए बैक्टीरिया की बात है यहाँ, तो ऑप्शन ए सीगेला और ऑप्शन बी दोनों ही बैक्टीरिया हैं, लेकिन यहाँ बैक्टीरिया के कारण भोजन की विषाक्तता की बात हो रही है। तो सीगेला भोजन को विषाक्त करता है और साल्मोनेला जल को विषाक्त करता है, तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सीगेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन, निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में भोजन की विषाक्तता जल्दी होती है? फूड पॉइजनिंग ऑक्योर क्विकली इन। ऑप्शन ए है कच्चा मांस, ऑप्शन बी है अधपके अंडे, ऑप्शन सी है दूध एवं डेयरी उत्पाद और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। देखिए जब भी खाद्य पदार्थ खराब होते हैं तो सबसे पहले प्रोटीन वाली चीज़ें, विघटन प्रोटीन वाली चीज़ों में जल्दी होता है। तो इस प्रकार कच्चा मांस है, उसमें भी प्रोटीन की मात्रा है और उसमें भी विघटन हो सकता है अगर उसे पकाया ना जाए तो। फिर अधपके अंडे हैं, ये भी विषाक्त हो जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही दूध और डेयरी उत्पाद ये भी जल्दी ही खराब होते हैं। तो इस प्रकार से इनमें से सभी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलफ किन कपड़ों पर नहीं लगाया जाता है? ऑप्शन ए है सिल्क, तो सिल्क पर हम गोंद का कलफ लगाते हैं, तो इस पर भी ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। बी है ऑप्शन कॉटन या सूती, तो इस पर भी हम कलफ लगाते हैं, अरारोट या तमाम तरह की कलफ लगाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। लिनन पे भी हम कलफ लगाते हैं। ऑप्शन डी जो है हमारा ऊनी या वुलन, इस पर हम किसी भी प्रकार का कलफ नहीं लगाते हैं, तो इस प्रकार से कलफ ऊनी वस्त्रों पर नहीं लगाया जाता है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग? तो ड्राई क्लीन फ्रेंच चाक के द्वारा भी होता है और मैदे की भी सहायता ली जाती है ड्राई क्लीनिंग में। दाग इत्यादि को निकालने के लिए, ऑयल इत्यादि के दाग को निकालने के लिए हम फ्रेंच चाक या मैदा या टैल्कम पाउडर तीनों का ही उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी या ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, सूती वस्त्र को निम्न में से किस पानी से धोना चाहिए? ऑप्शन ए है ठंडा पानी, ऑप्शन बी है गर्म पानी, ऑप्शन सी है गुनगुना पानी और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। देखिए सूती वस्त्र एक ऐसा वस्त्र है जिस पर अगर हम ठंडा पानी भी डालते हैं तो वो इजीली छूट जाएगा। अब ये निर्भर होता है उस पर लगे हुए दागों पर, अगर उस पर प्रोटीन युक्त दाग लगा है तो उसे हम ठंडे पानी से छुड़ाएंगे, अगर उसमें खनिज युक्त दाग लगा है तो उसे हम गर्म या गुनगुने पानी से भी छुड़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन, गर्मी के मौसम में कौन से रंग के पर्दे उपयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए है रेड या लाल, ऑप्शन बी है नारंगी या ऑरेंज, ऑप्शन सी है ब्लैक और ऑप्शन डी है ब्लू। तो देखिए गर्मी के मौसम में हमें ठंडे रंगों का उपयोग करना चाहिए पर्दे के लिए, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, सूती, ऊन और रेशम किस प्रकार के रेशे के उदाहरण हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है प्राकृतिक रेशे, ये इसका सही ऑप्शन होगा क्योंकि ये तीनों ही क्या है प्रकृति से प्राप्त होते हैं। हमें सूती क्या कहते हैं उसको, कॉटन जो हमें है हमें कपास के पौधे से प्राप्त होता है, ऊन हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, रेशम भी हमें रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है, तो ये सभी प्रकृति द्वारा ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक रेशे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है, जब भोजन खराब हो जाता है तब निम्न में से किस में परिवर्तन नहीं होता है? ठीक है, तो जैसे
मान लीजिए अगर हमारे पास अगर कोई भी दूधी है, ठीक है, तो जब वो फट गया या ख़राब हो गया तो क्या होता है, उसके अंदर से एक अलग तरह की गंध आने लगती है, उसका टेक्सचर या रूप बदल जाता है, अपीयरेंस उसका बदल जाता है। तो इस प्रकार से उसके रूप में भी परिवर्तन होता है, मतलब वो पहले लिक्विड रहता है फिर थक्का जम जाता है। उसके स्वाद में भी परिवर्तन आ जाता है, वो थोड़ा थोड़ा खट्टा लगने लगता है। लेकिन अगर दूध है, अगर वो फटा है, 1 लीटर दूध है तो वो 1 ही लीटर रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्वांटिटी में। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मात्रा। जब भोजन खराब हो जाता है तो मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 47। वनों की कटाई का सबसे अच्छा समाधान क्या है? यानी वन काटना पड़ता है हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो इसके समाधान कैसे होंगे? तो ऑप्शन ए दिया है वनारोपण, ऑप्शन बी दिया है पुनर्वनीकरण। तो जब ये दोनों ही क्रियाएं की जाएंगी, वन को लगाया जाएगा और पुनः पुनः वन को लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही होगा। वनों की कटाई का सबसे अच्छा समाधान है कि वनारोपण किया जाए और पुनर्वनीकरण की प्रक्रिया की जाए। इस प्रकार से सी ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होती है? What disease is caused by eating contaminated food? ऑप्शन ए है ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक जिसे हम कहते हैं, इसे हम टीबी भी कहते हैं। ऑप्शन बी है टिटनेस, ऑप्शन सी है जॉन्डिस या पीलिया, और ऑप्शन डी है लेप्रोसी या कुष्ठ रोग। तो देखिए प्रदूषित भोजन खाने से हमें पीलिया या जॉन्डिस नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन्डिस या पीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। हमारे दैनिक आहार में विटामिन ए की कमी का परिणाम होता है। इसमें ऑप्शन ए दिया है बेरी बेरी, जो कि विटामिन बी की कमी से होता है, तो ये इसका ऑप्शन सही होगा नहीं। ऑप्शन बी दिया है रिकेट्स, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, तो ये भी इसका ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया है रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, तो यही विटामिन ए की कमी से होता है, तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रतौंधी। और ऑप्शन डी जो दिया है घेंगा, ये हमें आयोडीन की कमी से होता है, तो ये भी इसका सही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति में रोगों से लड़ने की क्षमता कहलाती है। द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू फाइट डिजीज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए दिया है अभिकारक, तो ये तो सही होगा नहीं। ऑप्शन बी दिया है टीकाकरण, ये एक प्रक्रिया है, तो ये भी सही नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि सही होगा। इम्यूनिटी, जो कि रोगों से लड़ने में व्यक्ति की क्या करती है, सहायता करती है। तो व्यक्ति में जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है उसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं या इम्यूनिटी कहते हैं, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का यह वीडियो आप सभी बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसमें होने वाली प्रश्नों को अपने आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानते हुए तैयार करिएगा। आज का यह वीडियो सभी होम साइंस एस्पिरेंट्स जो विभिन्न परीक्षाओं की या विभिन्न स्टेट्स के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, साथ ही यह हाई स्कूल इंटर की छात्राओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। आज का जो यह वीडियो है, ये सारे प्रश्न बिहार बोर्ड द्वारा संचालित किए जाने वाले इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 की बुकलेट से लिए गए हैं और ये सारे ही प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।